अमर पद की प्राप्ति का उपाय क्या है? उस मायातीत, कालातीत, अकाल पुरुष की प्राप्ति का उपाय क्या है? चिंतन। अनन्यस चिंतयन्तो माम। भगवान ने कहा अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो निरंतर मेरा चिंतन करता है। नाम का चिंतन, रूप का चिंतन, गुण का चिंतन, बस चिंतन चलना चाहिए। चिंतन, भगवत चिंतन से अमर पद की प्राप्ति होती है। जब युद्ध जैसे कार्य में भी भगवत चिंतन हो सकता है तो हर कार्य में भगवत चिंतन हो सकता है। मामनुस्मर युद्ध च, जब युद्ध जैसे कार्य में भगवान का स्मरण हो सकता है तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसको करते हुए हम भगवत स्मरण न कर सकें। निरंतर भगवत स्मरण ही अमर पद, भगवत प्राप्ति, परम पद के उपाय हैं। अगर भगवत चिंतन में अंतर पड़ रहा है तो उतना ही अंतर पड़ रहा है अमर पद में। क्या साधना में वेश धारण करना आवश्यक है? ये वेश आचार्य परंपरा से होता है। ये जरूरी नहीं कि वेश धारण करे तभी परम पद मिलेगा, और ये जरूरी नहीं कि वेश धारण कर लिया तो परम पद मिलेगा। अगर वेश धारण करके भजन नहीं हो रहा, मनमानी आचरण हो रहे हैं तो नरक मिलेगा। और वेश धारण नहीं किए, बहुत सही साधना कर रहा तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। वेश का विशेष महत्व नहीं है, महत्व भजन का है। भीतर अगर आपके भजन चल रहा है और बाहरी वेश कैसा भी हो तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। बाहरी वेश साधु का, भीतर संसार का चिंतन, मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं, नरक की प्राप्ति होगी। वेश आचार्य परंपरा से है। अगर वेश है और उद्देश्य है तो सोने पे सुगंध है, फिर क्या कहना है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुना, तो तीनों लोकों को पावन करने वाला है। लेकिन केवल वेश है, उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं, भजन नहीं, इधर उधर भंडारा खाते डोलना, रुपया पैसा समेटना, मान प्रतिष्ठा, ये लोक व्यवहार, हंसी मजाक, तो संसारिक जीवन व्यतीत करने से कोई वेश थोड़ी भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए वेश का विशेष महत्व नहीं है, भजन का विशेष महत्व है, उद्देश्य का विशेष महत्व है। वेश रखकर तो विशेष सावधान रहना चाहिए कि भगवान ने इतनी कृपा की, मुझे विरक्त वेश दे दिया, अब मेरे से गलती न हो, अब मैं भगवत प्राप्ति इसी जन्म में कर लूं। सोते हुए जब कैसे होता है? जब कहा जाता है 24 घंटे जप करो, तो सोने में तो 6 घंटे जाते हैं, तो 6 घंटे तो जप नहीं होता। नहीं, जब हम निद्रा में जा रहे हों और भजन करते हुए सो गए तो हमारा जितना सोने में समय जाएगा वो सब भजन माना जाएगा। जैसे मरते समय नाम ले लिया तो पूरे जीवन क्या किया है परिणाम नहीं देखा जाएगा, आपको भगवत प्राप्ति होगी। ऐसे सोते समय नाम जप करते हुए सो गए तो 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे जो सोए वो भजन का फल मिलेगा। इसलिए सोते समय बहुत होश में होना चाहिए, सब बातें हटा करके नाम में एकदम डूबते हुए फिर नींद में चले गए। तो निद्रा समाधि स्थिति, जो सोना है वो भी आपका समाधि भजन माना जाएगा, क्योंकि निद्रा में वृत्ति लीन होने के पहले आप नाम जप कर रहे थे, तो नाम जप में ही लीन माना जाएगा, निद्रा में नहीं माना जाएगा। निद्रा के ठीक पूर्व एक क्षण पहले तक नाम जप चल रहा है और फिर सो जाइए तो आप देखिए जगते समय वही नाम जप चलता मिलेगा, तो बीच में आपका भजन ही माना जाएगा। ऐसे 24 घंटे भजन माना जाएगा। प्रश्न कर रहे हैं भजन करने के लिए क्या घर छोड़ना आवश्यक है कि भाई अब भजन करना है तो घर द्वार छोड़ दे? हमें लगता है कि अगर भजन का अभ्यास नहीं तो बाहर ज्यादा माया जाल है, बाहर ज्यादा माया जाल है, घर की अपेक्षा बाहर ज्यादा भ्रष्ट होने के चांस हैं। अब कहीं तो कमरा लोगे, कहीं व्यवस्था, तो रुपया कैसे मिले? तो धनी पुरुषों का संग करो, फिर बेविचार और नाना प्रकार की गलतियां और नाना प्रकार के दोष हो जाते हैं। घर में अपनी कमाई का खा के दूसरों का उपकार करते हुए जो भजन करता है बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। जो विरक्त है, भगवान की विशेष कृपा हो गई है और वो साधु समुदाय में रहे, आकाश वृत्ति या मधुकरी वृत्ति से जीवन यापन करे, खूब भजन करे, सिद्ध हो जाएगा। जो मेहनत करके कमाया है जिंदगी में, उसी अपनी कमाई के धर्म के टुकड़े खाओ और खूब नाम जप करो।
अगर धाम आदि की यात्रा करो तो अपने पैसे से करो, एक पैसे का किसी से सहयोग मत लो, एक पैसे की वस्तु किसी से मत खाओ। गृहस्थ धर्म में ऐसे, और विरक्त धर्म में माधुकरी वृत्ति या आकाश वृत्ति से जो भगवान देते हैं, और समुदाय में रहे, क्योंकि अलग रहने पर मनमानी आचरणों के होने की संभावना है, और समुदाय में एक दूसरे की सुरक्षा बनी रहती है। घर में भगवान का नाम लेने से, भगवान में मन लगाने से ज्यादा अच्छा है। हाँ, जो जीवन भर भजन करता रहा है, अब उसने देखा हमारे कर्तव्य का कार्य पूरा, बच्चों का ब्याह हो गया, संसार, ए भाई राधे श्याम, और चला, वो बात अलग है, वो बात अलग है। वो शास्त्र आज्ञा करता चौथेपन में विरक्त होकर के विरक्तों के बीच में रहकर भजन करे, अपने कर्तव्य का पालन हो गया, अब हम भगवान के भजन में चले। कहते हैं कि जो भजन नहीं करता वो आत्महत्यारा है, जो भजन नहीं करता वो आत्महंता है, आत्महत्यारा है। ऐसा क्यों कहा गया? बोले भगवान ने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है, कृपा करके सुविधा दी है कि इस जन्म में प्रमाद से हटकर भजन करके मेरी प्राप्ति कर लो। और अगर आपने नहीं की तो यह अपराध बना और आप आत्महत्यारे कह जाओगे। जो न तरय भवसागर अस समाज नर पाए, स्वत निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। जैसे कई बार बताया है कि भारतीय सरकार किसी आदमी को विदेश भेजे और सारी सुविधा वहाँ, घर मकान स्त्री पुत्र परिवार सब सुविधा दे, और अपना सरकारी काम बता दे कि ये काम करना है। अब उसने सरकारी काम तो किया नहीं, सरकारी सुविधा का भोग करके बेटी बेटे को पढ़ाया, ब्याह किया, सब किया, सब किया। और जब भारत लौटा तो उससे पूछा गया वो कार्य, जिस कार्य के कारण आपको विदेश भेजा गया था, जिस कार्य के कारण आपको सुविधा दी गई थी, वो कार्य, बोले वो कार्य तो नहीं हुआ, तो वो दंडनीय अपराध होगा और उसे जेल मिलेगी, क्योंकि उसको उस कार्य के लिए सारी सुविधाएं दी गई थी। तो भगवान ने मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में हमें भेजा भारत में, किस लिए? जाओ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना करो और अपने जीवन को मुक्त अवस्था में लाओ, भगवत प्राप्ति कर लो। तो लड़की लड़का पत्नी परिवार सबका पालन पोषण किया, खूब सब कुछ किया, लेकिन प्रधान सरकारी कार्य भजन करके भगवत प्राप्ति ये नहीं किया, तो आपको जो गति आत्महत्यारे की होती है वही दुर्गति आपकी होगी। हम आपसे और समझना चाहते हैं। कुछ ऐसा कहा जाता है कि अगर राम के साथ सीता की उपासना न करे और कृष्ण के साथ राधाजू की उपासना न करे तो नरकगामी होते हैं, ऐसा सुना है? नहीं, शास्त्रों में जो वर्णन है उसको समझना है। भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण का जब आप पूजन करते हैं तो उसी में शक्ति विराजमान है, वो अकेले कभी रह नहीं सकते। शक्तिमान शक्ति में ही विराजमान है, शक्ति शक्तिमान में ही विराजमान है, दोनों अभेद हैं। शक्ति और शक्तिमान कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर करके दिखाया, इसीलिए हमारे प्रिया प्रीतम मिलित रूप दिखाए। रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिली एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। दोनों प्रिया प्रीतम मिलित रूप हैं। यदि रामकृष्ण के उपासकों को नरक जाना पड़े तब तो धोखा ही धोखा हो गया। ऐसा जो कोई वर्णन कर तब तो धोखा ही हो गया। विवेक पूर्वक यहाँ उपासना करने की भावना है कि जब हम राम जी का उपासन कर रहे हैं तो उसमें सिया जी भी विराजमान है, जब कृष्ण जी की उपासना कर रहे हैं तो उनमें राधाजू भी विराजमान है। वस्तुतः एक की हो ही नहीं सकती, क्योंकि अकेले कभी रहते ही नहीं। शक्तिमान में तो शक्ति विराजमान है, तभी तो, बिना शक्ति के कुछ है ही नहीं। तो जब हम राम जी की पूजा कर रहे हैं तो उनकी शक्ति की भी पूजा हो रही, सिया जी साथ है। जब श्याम जी की पूजा कर रहे हैं तो राधाजू साथ है। तो शक्तिमान को छोड़कर शक्ति की अलग उपासना कर ही नहीं सकता कोई। दोनों पृथक हैं ही नहीं, दोनों पृथक दिखते हुए भी अभिन्न हैं। जैसे श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिन कवौ न अंतर हुई, प्राण सु एक देह है दोई। प्राण सु एक देह है दोई, देह दो है और प्राण एक है, मन एक है, रुचि एक है, स्वभाव एक है, वैसे एक है।
जो मनुष्य इनको भिन्न भिन्न मानकर पूजा करता है उसको मान सकते हैं, जो अंतराय रखता है। लेकिन भगवान की पूजा करने वाला कभी नरक कैसे जा सकता है? एक बात आपसे पूछते हैं कि भजन जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो खूब होता है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो भजन नहीं होता है। बड़ी समस्या है। भजन अमुक परिस्थिति में होता है, वो भजन ही क्या? भजन का अभ्यास परिस्थिति से नहीं, परिस्थिति से ऊपर उठ के हर परिस्थिति में भजन। बड़ी कृपा रही, भूखे रहकर भजन, खा के भजन, सर्दी में भजन, ओढ़ के भजन, गर्मी में भजन, एसी में भजन, हर परिस्थिति में भजन हमारा होना चाहिए। ये देख लो, अरे आहा राधा राधा राधा, और जब गर्मी पड़ रही वो बड़ी गर्मी है, ऐसा नहीं। गर्मी है तो राधा राधा, और एसी है तो राधा राधा, भूखे हैं तो राधा राधा, छके हैं तो राधा राधा। वो भजन ही क्या जो परिस्थिति में हो, अनुकूल परिस्थिति मिली भजन हो गई, और भूखे हैं तो भोजन का चिंतन हो रहा है। नहीं, ये अपने को कसना चाहिए। एक आध दिन भूखे रखकर भजन करना चाहिए कि देखें हमारा भूख में भजन होता है कि नहीं। पंखा बंद कर देना चाहिए अपने कमरे का, 2-4 घंटे टेस्ट लेना चाहिए शरीर का कि गर्मी में ऐसे ताप में हम कैसे रह सकते हैं। कई वर्षों इनका आनंद लिया गया है, तो वर्षों हितधाम की छोटी कुटिया तक असुविधा ही असुविधा जीवन में रही है। ये तो अभी चंद दिनों की सुविधा है। प्रत्येक परिस्थिति में भजन स्मरण, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, भजन नहीं छूटना चाहिए। जब तुम ऐसा नियम लेकर दृढ़ता पूर्वक भजन करोगे तो फिर प्रतिकूल परिस्थिति में भजन होने लगेगा। अखंड भजन उसी को कहलाता है, वही कर सकता है जो हर परिस्थिति में भजन करता है। साधक के जीवन में कभी कभी दुर्भाग्य का भी अवसर आता है। वो बहुत अपने को हे समझने लगता है। जब जगत उसका अपमान करे, संसार उसकी निंदा करे, कोई उसको पूछे ना, तो उसे प्रसन्न होना चाहिए कि अब भगवान के मिलन की बात आ रही है। सम्मान, अनुकूलता, सुख ये भगवान से अलग करते हैं। अपमान, प्रतिकूलता, दुख ये भगवान के सम्मुख करते हैं। जब अपमान होने लगे, निंदा होने लगे, कोई पूछे ना, तो जय जय, कितना आनंद, सीधे भगवान से चित्त लगाओ, सीधे भगवान के चिंतन में डूबो। यथार्थ में उसका सौभाग्य अब उदय हुआ है, ये दुर्भाग्य नहीं है। जब जगत उच्च आसन पर बैठालता है और वाह वाह करता है और भेंट पूजा चढ़ाता है, इसे दुर्भाग्य समझना चाहिए। यह है अध्यात्म का उल्टा मार्ग। संसारिक यही चाहता है कि जाते ही सबसे ऊंचा आसन मिले और बड़ा माला पहनाया जाए, और यहां कह रहे हैं वो दुर्भाग्य है। सौभाग्य ये है कि जब कोई पूछे ना, उसे अब बड़ा भाग्य का विषय यही है, ये अब अनुभव करते हैं। ये सौभाग्य ना मानो कि वाह वाह और बड़ी यश कीर्ति, दुर्भाग्य को यहां सौभाग्य माना जाता है। जब कोई पूछे ना, कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, ये बड़ा सौभाग्य।